हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग देखते हैं राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा इंग्लिश में हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। राजकोषीय घाटा क्या होता है? जब सरकार की, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, जब सरकार की कुल आय कुल व्यय से कम हो तो उसे हम कहते हैं राजकोषीय घाटा। व्हेन द गवर्नमेंट्स टोटल इनकम इज लेसर देन टोटल एक्सपेंडिचर, दैट इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। क्या है डेफिनेशन? जब सरकार की चाहे वो केंद्र सरकार हो, केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार, दोनों के लिए डेफिनेशन और फॉर्मूला सेम होगा। जब सरकार की कुल आय कुल व्यय से कम हो तो उसे हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। क्या हो? कुल आय कुल व्यय से कम हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? फॉर्मूला क्या बनेगा? राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल इनकम, मतलब कुल आय माइनस टोटल एक्सपेंडिचर मतलब कुल व्यय। अब यहाँ पे ये समझ लीजिए कि कुल आय में कौन कौन सी आय जुटती है। तो वो जुटती है राजस्व आय प्लस पूंजीगत आय। ठीक है, कुल आय में राजस्व आय प्लस पूंजीगत आय और कुल व्यय में राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय। ठीक है, आई होप कि आपको राजकोषीय घाटा क्लियर होगा। और ये राजस्व आय और पूंजीगत आय और राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय जो है, मैंने अपने केंद्रीय बजट के पार्ट 2 वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल में। अगर कोई दिक्कत हो तो आप वहाँ से जाके समझ सकते हैं डिटेल में। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा क्या होता है? जब सरकार की, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, जब सरकार की कुल आय कुल व्यय से कम हो तो उसे हम कहते हैं राजकोषीय घाटा। एक्चुअली क्या होता है कि जो राजकोषीय घाटा होता है उसी को पूरा करने के लिए सरकार किसी संस्था से ऋण लेती है। तो हम साधारण शब्दों में बोल सकते हैं कि एक साल में सरकार द्वारा लिया गया ऋण, एक साल में सरकार द्वारा लिया गया ऋण ही राजकोषीय घाटा होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? मिलते हैं दूसरी वीडियो में। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।